विद्यार्थियों, भक्तिकालीन कवि कबीर दास की साखियों की व्याख्या के अंतर्गत आज हम सुमिरन को अंग की व्याख्या आपको कराएंगे। सुमिरन के अंग से अभिप्राय यहाँ है स्मरण करना। तो स्मरण किसका? ईश्वर का। कबीर यहाँ ईश्वर के स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं और अपनी साखियों के माध्यम से वह जनता को या प्राणी को, मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि उसे सांसारिक दुखों से पार पानी है, सांसारिक दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाना है, तो उसे ईश्वर का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि भक्ति और भजन, ईश्वर के नाम की भक्ति, उसका भजन, ये संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका के समान है। अर्थात यदि संसार रूपी सागर से आपको पार उतरना है तो ईश्वर की भक्ति और भजन मनुष्य को करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और भजन को छोड़ करके इस संसार में जितने दूसरे कार्य व्यापार हैं, दूजा दुख अपार, अपार दुख को देने वाले हैं। अर्थात संसार के अन्य सभी कार्य मनुष्य को दुख के बंधन में बांधने वाले हैं। यदि उसे इन सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो उसे सदैव ही ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से सदैव ही उस सार तत्व, उस ब्रह्म तत्व अर्थात उस ईश्वर का स्मरण मनुष्य को करते रहना चाहिए। पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। कबीरदास कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सदैव यदि उस प्रियतम अर्थात उस परमात्मा रूपी प्रियतम की रट लगाए रहें और साथ ही साथ मन भी उसी परमात्मा का स्मरण करता रहे, यानी पांच तो इंद्रियां और छठा मन निरंतर उस परमात्मा के नाम का जाप करता रहे, तो प्राणी को आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। ऐसे व्यक्ति को कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होती। सूती यहाँ ज्ञान से अभिप्राय है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वरीय धन की प्राप्ति भी हो जाती है। ईश्वरीय कृपा का खजाना ऐसा खजाना है जो कभी रीतता नहीं है। इसलिए सदैव ही, निरंतर ही उस परमात्मा के नाम का जाप करते रहना चाहिए। जो कर्म करें उससे भी, मन से भी, इंद्रियों के द्वारा भी हमें सदैव ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हुए रहा, शीस नवामों का ही। कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन सदैव ही राम नाम का स्मरण करता है और मेरा मन राम ही आई, और इस कारण से मेरा मन राममय हो गया है, या मेरे हृदय में या मेरे मन में राम का वास हो गया है। अब मन राम ही हुए रहा, शीस नवाओं का ही। अब वो कहते हैं कि निरंतर राम नाम का जाप करते करते मेरा मन स्वयं राममय हो गया है। अब मैं किसको शीश झुकाऊं? कहने का अभिप्राय यह है कि वह कबीरदास जी कहते कि उन्होंने ईश्वर का इतना जाप किया है, उनके नाम का इतना अधिक स्मरण किया है कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल गए हैं। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया है और पूरी तरह से राममय हो गए हैं। कबीर ने अन्यत्र भी एक स्थान पर कहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कहने का अभिप्राय है कि ईश्वरीय स्मरण में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के ध्यान में मनुष्य स्वयं भी ईश्वरमय हो जाता है। वह अपने स्वरूप को भूल करके पूरी तरह से अपने आप को अपने ईश्वर में समर्पित कर देता है, या अपने अस्तित्व का विलय ईश्वर में कर देता है।
लंबा मारक दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाइये, दुर्लभ हरि दीदा। यहाँ कबीर ने ईश्वर के मार्ग में आने वाली बाधाओं की चर्चा की है। जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसी की ओर संकेत कबीर ने यहाँ किया है। कबीर कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर, उस परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, उस प्रिय का घर बहुत दूर है, और रास्ते में विषय वासना रूपी असंख्य लुटेरे मिलते हैं। क्योंकि जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तो विषय वासनाएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। तो यह विषय वासना ही उस परमात्मा के मार्ग पर चलने से हमें रोकने का प्रयास करती हैं। कहो संतों की उपाइये, दुर्लभ हरि दीदा। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अब तुम ही बताओ उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शनों को कैसे प्राप्त करूं। उसके मार्ग में चलने पर असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कबीर ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि लुटेरों की चर्चा आदि को, जो मनुष्य के विकार हैं, जो वासनाएं हैं, इन विकारों को ही लुटेरों की संज्ञा प्रदान की है। कबीर राम ध्याइले, जिव्या सो करिमंत, हरि सागर जनि बीसरे, छीलर देखि अनंत। कबीरदास पुनः मनुष्य से राम अर्थात ईश्वर के ध्यान की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि कबीर के जो राम हैं वह सगुण राम नहीं है, बल्कि निर्गुण राम है। क्योंकि कबीर निर्गुणोपासक हैं, वह ज्ञान मार्गी है, तो वह ईश्वर के सगुण रूप की उपासना नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही राम की संज्ञा दी है। एक स्थान पर उन्होंने कहा भी है, दशरथ सुत जिहि राम बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तो इस प्रकार कबीर के राम निर्गुण राम है। कबीर राम ध्याइले, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, उस परमात्मा का ध्यान कर ले, उस राम का अर्थात उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का ध्यान कर ले। जिव्या सो करिमंत, और इसके अतिरिक्त जीव से भी निरंतर उसी नाम की मंत्रणा या चर्चा करता रहे। हरि सागर जिनि विसरे, छीलर देखि अनंत। जो ईश्वर जैसे समुद्र को छोड़ देता है, अनंत है, अथाह है उनकी कृपा, ऐसे ईश्वर को जो छोड़ देता है, भूल जाता है, छीलर देखि अनंत, उसको फिर अनंत छीलर देखने को मिलती है, कीचड़ ही देखने को मिलता है। समुद्र जल से भरा हुआ होता है, अथाह होता है, लेकिन समुद्र में कीचड़ नहीं होती, दलदल नहीं होती। लेकिन जो लोग समुद्र को छोड़ देते हैं या समुद्र जिस स्थान को छोड़ देता है वहां पर कीचड़ हो जाती है। उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूपी समुद्र को यदि छोड़ दोगे तो तुम्हें विषय वासना रूपी कीचड़ ही प्राप्त होगी, या उसी कीचड़ में तुम निरंतर धंसते चले जाओगे। और यदि तुम्हें इस कीचड़ से मुक्त होना है तो ईश्वर की शरण में जाना ही होगा।